पहले श्लोक में तत्व का वर्णन किया। तत्व यानी उस परमात्मा का। परमात्मा कौन है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान हो वहां देवता भी वास करते हैं। तो चतुर्थ श्लोक की भागवत दिया है तत्व। भगवान कहाँ है? दूसरे श्लोक में इस संसार का वर्णन किया है। ये संसार क्या है? नाशवान है। तीसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताया है, धन, क्योंकि परमात्मा ही देता है, परमात्मा ही ले लेता है। और चौथे श्लोक में इस जिज्ञासु को बताया है, जो जिज्ञासु आप हैं, कैसे कथा को सुनना है, ये जिज्ञासु के बारे में बताया। और ब्रह्मा जी, भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी सुनो, सृष्टि के आदि में मेरे अलावा जो है कुछ भी नहीं था, चारों तरफ मैं ही था, सत असत कुछ भी नहीं था। हरि जगत में है और जगत हरि में है। भगवान नारायण कहते हैं एक को पकड़ो, चाहे किसी को भी पकड़ लो, एक को, चाहे बांके बिहारी पकड़ो, चाहे वह तत्व राधा को पकड़ो, चाहे वह तत्व हनुमान जी को पकड़ो, किसी न किसी को एक को पकड़ो, तभी उस परमात्मा का दर्शन हो पाएगा। जगह जगह भटकोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो का जीरो रहेगा। हैं? तो भगवान ने यहीं पर चार वर्ण भी बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। भगवान के सामने कभी पैर लंबे करके नहीं बैठना है। पता क्या बनता आदमी? बोलूंगा नहीं। अगर कहीं दिव्य कथाएं कहीं हो, कीर्तन हो रहा हो, मंदिर के सामने अगर हम बैठे हों, तो मंदिर की तरफ पैर लंबे करके नहीं बैठना है। योनि जो है वही मिलेगी जो कहीं भी नहीं जाती है। नहीं बैठा जाता कुर्सी में आराम से। बोल बांके बिहारी लाल की। तो चार वर्ण बनाए। ब्राह्मण का वर्ण ऊंचा दिया, वेदों का ज्ञान। यहां सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित ने जो है पूछा कि गुरुदेव आप मुझे ये बताएं कि मैत्री जी के साथ में विदुर जी की भेंट कहां हुई, कैसे हुई, वो आप मुझे बताएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित सुनो, एक बार की बात, विदुर जी को नहीं प्यारे, प्यारे बैठ जा, बैठ जा काके, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा पुत्र, आ जा इत्थे, आ जा, आ जा पुत्र, आ जा। बोल बांके बोल बांके। तो यहां पर परीक्षित ने जब प्रश्न किया कैसे उनकी भेंट हुई, तो कहने लगे कि राजन, एक समय की बात, जब विदुर जी को पता चला कि स्वयं प्रभु शांति का संदेश लेकर के आ रहे हैं, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, कहा देखो मैं तुम्हारा मंत्री हूं, मैं तुमको सत्य बता रहा हूं कि भगवान शांति का संदेश लेकर के आ रहे हैं। वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेना। भगवान कभी जो है बुरा नहीं करते। हम तो कहते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया,
कहते हैं ना, अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना अगर घट जाए तो धिक्कार है। भगवान के दर पर आते हैं और उस भगवान को धिक्कारते हैं। इसलिए भगवान के घर पर कभी जो है अमंगल नहीं होता है। भगवान के दर पर हमेशा मंगल ही मंगल होता है। इसलिए प्यारे, यहां विदुर जी की बात सुनकर के धृतराष्ट्र कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान शांति का संदेश लेकर के तो आ रहे हैं, मैं तो मान जाऊंगा, पर एक मेरा पुत्र है ना, बड़ा गुस्सैला है, वो नहीं मानने वाला। तो विदुर जी ने कहा कि देखो महाराज, अगर न माने, समझाओ उसको, दुर्योधन को समझाओ। कैसे? तो समझाने के लिए कह रहे थे, समझाते समझाते फिर कहने लगे, विदुर जी कि प्रभु ऐसा है, कभी कभार ऐसा भी होता है, शरीर पर अगर कोई रोग लग जाता है और शरीर का कोई अंग डॉक्टर कहता है अगर बचना है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर बचना है तो इस अंग को जो है कटवा दो, तुम 2 साल 4 साल 10 साल जो है बच सकते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कटवाओगे तो क्या होगा? वो जो है जहर जो है फैलता जाएगा। तो विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज, पुत्र तो तुम्हारा है, पर है ये जो है बड़ा कलयुग है। और ये बात जब सुनी दुर्योधन ने तो तुरंत, अरे दासी पुत्र, मेरे घर में आकर के और मेरे पिता को सलाह देने वाला तू कौन होता है? हमारी रोटी के टुकड़े पर पलने वाला, और तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ जो है भड़काता है। ये बात कहते गुस्से से विदुर जी का बड़ा अपमान किया है। और अपमान होते ही सजनों, जैसे अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। रावण के यहां से जब विभीषण जाने लगा तो जितने भी जनता जनार्दन वहां थी सब जो है आयुहीन होने लगे, सब खत्म होने लगे। ऐसे ही विदुर जी वहां से जाने लगे और विदुर जी चल पड़े जहां, कहने लगे जहां उचित सम्मान न हो वहां कभी रहना नहीं चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए, वहां तो एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। महाराज विदुर जी जो हैं चल पड़े हैं, रहने को जो है घर नहीं है, खाने को जो है अन्न का दाना नहीं। दोनों प्राणी पति पत्नी विदुरानी, जिनका नाम है सुलभा देवी। विदुरानी का नाम क्या है? सुलभा देवी, लेकिन विदुर की पत्नी विदुरानी है, लेकिन नाम है असली सुलभा देवी। दोनों प्राणी जो हैं चल पड़े हैं, क्योंकि विदुर जी ने जो है अपना मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं रहूंगा। अपमान, जहां सम्मान न मिले वहां करके, वहां रह के क्या करना, चल पड़े। दोनों गए हैं। भगवान विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा कि देख, द्वारिकाधीश यहां शांति का संदेश लेकर के आ रहे हैं, धृतराष्ट्र के यहां आ रहे हैं। सारा जो है शहर सजाया गया है, चारों तरफ जो है बंधनवार जो है बंधे हुए हैं। सुंदर सजाई शहर को, जैसे आप लोगों ने सजाया हुआ है, बढ़िया गेट लगाया, लड़ियां लगाई, और सारे बंधनवार सजे हैं। विदुरानी ने सुलभा देवी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि आज जो है ये शहर इतना क्यों सजाया गया है, कारण क्या है? तो बताया कि
आज द्वारिकाधीश जो है भगवान शांति का संदेश लेकर के जो है आ रहे हैं। सुलभा देवी कहती हैं, प्यारे क्या हमें भी उसके दर्शन होंगे? बोले क्यों नहीं, भगवान का दरवाजा तो हर पल जो है खुला रहता है, जब मर्जी जाओ। बोले अच्छा। तो एक पेड़ की ओट में बैठ करके खड़े हैं दोनों पति पत्नी। भगवान शांति का संदेश लेकर के धृतराष्ट्र के पास पहुंच रहे हैं। वहां पहुंच करके लेकिन भगवान उस सजे हुई गलियों को नहीं देख रहे हैं। भगवान अपने प्यारे भक्त विदुर को जो है निहार रहे हैं चारों तरफ। कहां मेरा विदुर होगा, कहां? विदुर विदुरानी दोनों पति पत्नी एक दीवार की ओट में बैठ करके खड़े होकर के और देख रहे हैं। भगवान दुर्योधन देख रहा है, कहता है कि हमने इतना सुंदर महल सजाया हुआ है और ये तो जो है इस पर जो यहां आ रहा है इसकी नजर तो इन फूलों पर पड़ी नहीं रही है। अरे हमने इतनी मेहनत करके किया क्या? ये हमने गलियां इतनी सजा दी और व्यास जी महाराज ने इन फूलों को देखा ही नहीं, इन लड़ियों को देखा ही नहीं। लेकिन व्यास जी महाराज इन फूलों को नहीं, व्यास जी महाराज तो जो है तुम्हारे उस भक्ति को देखते हैं, तुम्हारे उस भाव को देख रहे हैं, तुम्हारी उस श्रद्धा को देख रहे हैं। यहां भगवान चारों तरफ निहारते टुकुर टुकुर करके विदुर और विदुरानी को देख रहे हैं। मेरा भक्त जो है कहां है? विदुर जी जो है गदगद हो गए। अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी ये सुलभे देख, वो जा रहे हैं, देख सामने सुंदर रथ पर बैठे हैं। अब देख तो सही कितने सुंदर लग रहे, घुंघराली बाल हैं। हाँ हाँ,